हेलो एवरीवन, आज है 3 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पेनी स्टॉक के बारे में। और दोनों ही पेनी स्टॉक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो ग्रुप भैया देखा जाए तो अच्छी पोजीशन में नहीं है, दिवालिया होने के कगार पर है। पहला है जयप्रकाश एसोसिएट, जिसको हम जेपी एसोसिएट के नाम से जानते हैं। दूसरा है जयप्रकाश पावर, जिसको हम जेपी पावर के नाम से जानते हैं। दोनों ही शेयर्स में गिरावट है। एक 8.5 रुपए का शेयर है, दूसरा 4.5-5 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ही पेनी स्टॉक की क्या किस्मत वाकई में बदल सकती है या और इसी तरीके से इनकी किस्मत और बद से बदतर होती चली जाएगी। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जेपी एसोसिएट से। देखिए, जेपी एसोसिएट का शेयर 8.5 से 9 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 1% का ग्रोथ है, लेकिन 10.5 रुपए तक पहुंचा था ये, उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो पिछले एक साल में जेपी एसोसिएट में 127% का ग्रोथ है। देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 3.5 रुपए का शेयर 15.5 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद टूट के बिखर गया है ये शेयर। तो देखो, पहली चीज तो ये कि यहां पे तेजी परमानेंट नहीं है। 3 साल का भी अगर आप ग्राफ देखें तो 30% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए लगातार ये टूट रहा था। तेजी बनी, 1 रुपए का शेयर 15 रुपए तक भी गया, लेकिन ये तेजी परमानेंट नहीं है। ये वो कंपनी है, ये वो शेयर है जहां पर भैया ऑपरेटर गेम खेलते हैं और हम बस उस गेम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। जेपी एसोसिएट का शेयर 10 साल में 100 रुपए का था, वो 1 रुपए का भी हो गया। तो पहली चीज तो ये कि भैया 100 रुपए का शेयर 1 रुपए का पहुंचा है, मतलब कंपनी में भैया कुछ तो सही नहीं हो रहा है और लगातार ये टूट रहा है। जेपी एसोसिएट का हमने कई बार सुना है कि भैया लोगों को प्रोजेक्ट, अभी तक लोगों को अपने खुद के घर नहीं मिले हैं, कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है और अभी लोगों को लगता है कि अच्छा ये रॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है, ऑपरेटर का गेम है। यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है, 2170 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रमोटर देखो तो धीरे धीरे करके बेच ही रहे हैं ये लोग। 38.12% की होल्डिंग है। जो तेजी आई थी उसमें इन्होंने प्रमोटर नहीं फायदा उठाया, थोड़ी बहुत होल्डिंग को बेचा है अपनी। एफआईएस ने भी बेचा है। यहाँ पर 0.87% की होल्डिंग है। 0.02 म्यूचुअल फंड, 1.67 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एक और चीज देखें तो डिविडेंड 2013 से ही पे करना बंद कर दिया। जेपी एसोसिएट की मैं बात करने जाऊं तो 25% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 75% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर में प्रमोटर ने खरीदारी करी है। इससे पहले देखेंगे तो प्रमोटर ने बिकवाली करी थी। आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर ने देखो जून में खरीदारी करी, ठीक है। गेम को समझो आप। यहाँ पर प्रमोटर ने 2,36,000 शेयर खरीदे जून में, जब शेयर 10.5 रुपए का था, ठीक है। फिर जुलाई में प्रमोटर ने शेयर को बेचा यहाँ पर, और जितने खरीदे उससे ज्यादा की बिकवाली करी जुलाई में। इस बार अक्टूबर में खरीदा है, ठीक है। हो सकता है कि तेजी आने के बाद प्रमोटर देखिए 8 रुपए पर आया, खरीद लिया, ठीक है। 12 पे गया, बेच दिया। तो अब वो चीजों को समझिए, प्रमोटर नीचे के लेवल पर खरीद रहे हैं, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल रहे हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो पहली चीज तो ये कि पढ़ने लायक शेयर नहीं है। रेवेन्यू लगातार डिक्रीजिंग मोड में ही है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं। लगातार बड़े बड़े लॉसेस कंपनी रिपोर्ट कर रही है। इवन 2022 के फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, पहले ही Q1 में कंपनी को लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट नहीं है। और इवन रेवेन्यू भी है, अब वो भी कम हो चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, कंपनी लॉस में है। कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी में खरीदारी के अभी भी मौके हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं इस बात को। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ रिटेल वाले यहाँ पर खरीद रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 33.93% की होल्डिंग रिटेल वालों के पास है और उन्होंने खरीदारी करके चल रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक है, एफआई से ये बेच रहे हैं अपनी क्वांटिटी को धीरे 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 करके। प्रमोटर भी अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर बेच रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगा जेपी में हाल फिलहाल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़े लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है और कंपनी मेरे हिसाब से आपके साथ गेम खेलेगी। देखो गेम खेलेगी यहाँ पर। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, ठीक है।
मार्केट में हम सब जानते हैं कि कभी भी करेक्शन आ सकता है इस लेवल के बाद। तो ऐसे में भैया जो शेयर ऑलरेडी लूज शेयर है उसको तो कभी आपको पिक नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसे शेयर को चुनने का वक्त अब आ चुका है। दूसरा है जेपी पावर, जयप्रकाश पावर आप कह लो इसको। एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में इस शेयर में 13% का ग्रोथ है। तेजी बनी थी, वापस टूट गया। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ निकालें इसका, तो पिछले एक साल के ग्राफ में जेपी पावर के शेयर में 104% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ आप देखेंगे तो काफी ऑड इवन है, तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया। तो पहली चीज तो ये कि भैया ये आप नहीं मान सकते इस शेयर को कि ये आपको रिटर्न कमा कर देगा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जब भी दौड़ेगा ये नीचे लाके आपको पटक ही देगा। 10 साल का भी आप ग्राफ देखो, जब भी दौड़ा है नीचे पटका है लोगों को इसने। और कंपनी स्मॉल कैप शेयर है, ये 3,350 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं। 26.02% की होल्डिंग प्रमोटर बेच रहे हैं यहाँ पर। 0.90 एफआईएस म्यूचुअल फंड भैया टाटा बाय बाय सलाम करके निकल लिए ये लोग। इंश्योरेंस कंपनी 1.43% की होल्डिंग है। और तो और डिविडेंड तो भूल ही जाओ, 2009 से वो भी। जेपी पावर की मैं बात करने जाऊं तो यहां पर 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं अग्री नहीं करता हूं इनके ओपिनियन से, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं अग्री नहीं करता हूं। ठीक है, हर बार बिकवाली के ही ट्रेड नजर आए हैं और सब ने यहां पर बेकवाली ही करी है। रेवेन्यू टूट रहे हैं इनके, प्रॉफिट्स में भी नजर डाले तो भैया प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस है। 2021 में 280 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रेड फ्लैग है, काफी सारे प्रमोटर, मतलब टू मच प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, बहुत प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। तो पी रेशो भी 12 का है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। खरीदने का सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं, और मैं मना ही करूंगा यहाँ पर। देखो दोनों ही कंपनी, पहली चीज तो ये कि कंपनी में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, कंपनी में अब यहां पर सिर्फ खेल हो रहा है। कुछ खेल प्रमोटर खेल रहे हैं, कुछ खेल ऑपरेटर खेल रहे हैं। नीचे के लेवल पर खरीदते हैं, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाते हैं और फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी भी कहूंगा कि अभी ऐसा वक्त आ चुका है कि मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हो तब लूज शेयर को कभी भी पिक नहीं करना चाहिए। तब आपको फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को पिक करना चाहिए। मार्केट की गिरावट में वो आपका साथ देंगे, और अगर वो गिरेंगे भी तो नीचे के लेवल पर खरीदने के मौके होंगे। ये वो शेयर है जो साल में एक बार दौड़ते हैं, फिर उसके बाद आपका जीना हराम कर देते हैं। तो यही कहूंगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ललचाएंगे ये शेयर आपको, लेकिन भैया जाना नहीं यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जेपी एसोसिएट और जेपी पावर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।